जेल में बंद इमरान खान को उनकी पार्टी पीटीआई के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। लेकिन पाकिस्तानियों में चर्चा इमरान की या शरीफ की नहीं, मोदी की है। पाकिस्तान में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी भारत के चुनावों का मतलब निकालने में जुटे हुए हैं। मोदी की गारंटी की पाकिस्तान में जमकर चर्चा है। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि मोदी वाली गारंटी उन्हें भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं और फौज को मोदी की गारंटी खतरे की घंटी जैसी सुनाई दे रही है। मोदी की बम्पर चुनावी जीत पर पाकिस्तान में क्या बवंडर मचा हुआ है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। दूसरी साइड पे मोदी जी की टक्कर की पर्सनैलिटी कोई नहीं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी। पाकिस्तान में ऐलान, मोदी आ रहे हैं। पाकिस्तान भी मांगे मोदी की गारंटी। आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की जरूरत है जो कि हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके? हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो क्यों करे हमारे लिए अच्छा? वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ की है, वो हमारे लिए क्यों करे? ये तो पूरी दुनिया के लिए कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है। भारत के विधानसभा चुनावों पर बॉर्डर पार से भी पैनी नजर जमी हुई थी। पाकिस्तान के नेता, मीडिया, सब के सब यही जानने को बेताब थे कि 4 राज्यों में मोदी क्या करने वाले हैं। तीन दिसंबर को रुझान साफ होते ही पाकिस्तान ने अपने मतलब की बात समझ ली। अंग्रेजी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल सोमवार सुबह की हेडलाइन देखिए। एक और पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन देखिए। इधर हिंदुस्तान में गिनती जारी थी और उधर पाकिस्तान में भी एक एक सीट गिनी जा रही थी। कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज अ कैंपेन। खुद पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं। नवाज शरीफ मैदान में उतर आए हैं। उनकी बेटी मरियम नवाज, भाई शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, सब के सब मैदान में कूद पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में इन सबसे ज्यादा चर्चा मोदी की है। एक अकेला मोदी पाकिस्तान में भी सब पर भारी है। ये इट इज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट्स नॉट बाय कोइंसिडेंस। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य 1, और उसके बाद तेजाज पे जो आखिरी उन्होंने कैंपेन की है, तेजाज में जाके जो फ्लाइट उनकी थी, मैं समझता हूं कि उसने पॉपुलैरिटी के आसमान को टच कर रहे हैं। दूसरी साइड पे मोदी जी की टक्कर की पर्सनैलिटी कोई नहीं। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी। और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर। और यही मैं समझता हूं कि भारत की एक तरक्की का सीक्रेट भी यही है कि मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। इकोनॉमी 5वें नंबर पर है उनकी। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद हैं कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। भारत के चुनावों में पाकिस्तान की इतनी दिलचस्पी क्यों है? विधानसभा चुनावों का संदेश साफ है कि 24 में भी मोदी ही जीतेंगे। 24 में मोदी की जीत का मतलब है पाकिस्तान के लिए और मुश्किल। 5 साल तक और मोदी के पीएम रहने का मतलब है पाकिस्तान की करतूतों पर 5 साल तक और नकेल। अब तो ऐसा लगता है कि ये जो बात कही जाती है कि मोदी आ रहा है, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं है, बल्कि ये तो पूरी दुनिया के लिए
कि जिसने जो करना था कर लिया, अब मोदी आ रहा है, अब इंडिया आ गया, अब जो है वो उन्हीं की चलेगी। ऐसा आपको महसूस नहीं होता? पाकिस्तान में जिस किस्म की बातें हो रही हैं और जो एक वो फैलाया जा रहा है या जो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे तो यही लगता है चूड़ियां पहन लें आप। मोदी अगर सबका बॉस पूरी दुनिया में बनता चला जा रहा है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा जालिमो मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है। पाकिस्तान में 3-4 महीनों से यही नारा चल रहा था। विधानसभा नतीजों के बाद नारा बदल गया है। मोदी आ रहा है नहीं, मोदी आ चुका है। रविवार को इंटरनेट से चिपके बैठे रहे पाकिस्तानी नेता और फौज समझ चुके हैं कि मोदी आ चुका है। लग यही रहा है, बल्कि लग क्या रहा है, ये भी ऑलमोस्ट बात कंफर्म है कि जब इलेक्शंस होंगे भारत में तो फिर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जो है वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओथ लेंगे। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इलेक्शंस तो नहीं होते, लेकिन हमें पहले से ही पता होता है कौन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या वो कश्मीरी आना चाहते हैं पाकिस्तान में? कश्मीर कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान में। क्या कश्मीरियों को उनके राइट्स वहाँ मिल रहे हैं? हमारे मुताबिक तो हम कहते नहीं मिल रहे। नहीं, उन्हें मेरे ख्याल से जो इंडिया के अंदर जो कश्मीर है उन्हें वहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं, जो पाकिस्तान में वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रहे। मोदी के आने के ऐलान का पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है? मतलब साफ है, कश्मीर पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ पीओके पर। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का आतंकी धंधा मंदा रहेगा और ग्लोबल फोरम में पाकिस्तान को कोई जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में जो इलेक्शन होगा, मुझे जहाँ तक मेरा सेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से जीतेंगे। मोदी साहब जीत लेंगे, बिकॉज अपोजिशन कोई है नहीं, वो मोदी कमज़ोर अपोजिशन है। तो जब तक मोदी साहब हैं तो उनके साथ बातचीत करने के कोई फ़ायदा है नहीं। जो उसने किया है कश्मीर में, वो उसने तो ये उसका बेसिक मैसेज ये है कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं, ये एक इंटेग्रल पार्ट है हिंदुस्तान का, और हमने जो इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था इसको बिल्कुल अब हटा दें। प्रोविजनल था, ये प्रोविजनल था जो कुछ भी, लेकिन अब हम इस चीज पर कोई बात करने के लिए नहीं तैयार हैं। और अगर आप उनके जो वजीर दिफा हैं उनकी अगर आप बात सुन लें तो वो तो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर को भी हमें, गिलगित बल्तिस्तान को भी हमें लेना चाहिए। पाकिस्तान के ठेकेदार भले ही तीसरी बार मोदी सरकार के नाम से कांप रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में भी मोदी वाली ही गारंटी चाहिए। आपकी नजर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई काम नहीं किया कंट्री के लिए? अपने मुल्क में तो उसने किया है काम, हमारे लिए पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो क्यों करे हमारे लिए अच्छा? वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ की है, वो हमारे लिए क्यों करे? मैं कह रही हूँ हमारा उससे कोई गिला नहीं बनता, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ करना भी नहीं था, लेकिन हमारे अपनों ने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। इंडिया से हम मुकाबला तो करते हैं, लेकिन अगर आप एक ओपन माइंड से देखें तो इंडिया हर तरह से हमारे आगे है, एजुकेशन में भी आगे है, चांद पे भी चला गया। अब तो दे डिजर्व, मिशन भी लॉन्च कर दिया भाई, दे डिजर्व टू बी देयर। हम पाकिस्तानियों के पास ना एक ही वो होता है लॉजिक, हम जो भी वो हमसे बात करते हैं हम उसको काउंटर कहते हैं, आपके कंट्री में वॉशरूम्स नहीं है, सिंपल। आप उससे आगे नहीं सोचते, हमारी कंट्री में क्या है। विधानसभा चुनाव नतीजों से पहले मोदी की तेजस उड़ान वाली तस्वीरें पाकिस्तान में भी जबरदस्त वायरल हुई थीं, क्योंकि इसी उड़ान के बाद मोदी भी यूएई पहुंचे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यूएई पहुंचे। मोदी जी ने तेजा फाइटर जेट जो है उसकी एक ड्राइव ली है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमसाया मुल्क जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस हथियारों के ऊपर और अपनी डिफेंस पावर को तेज कर रहा है, क्या वो खित्ते में जो बराबरी है वो तो कहीं पर नहीं रहेगी, और जो दूसरे ममालिक होंगे, जो छोटे ममालिक होंगे, क्या उनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा इनका? बराबरी तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। अब बहुत पीछे जा चुके हैं आपका और भारत का। इस वक्त देखा जाए तो मेरे ख्याल कुछ 100 साल पीछे हैं आप। उसकी वजह यह है कि वो जहाज पे, वो फाइटर जहाज, लोकल जहाज पे चढ़े हैं आप, मोदी साहब जो 73 साल के हैं। हमारा वजीर आजम भी जहाज पर चढ़ा है और जहाज पे चढ़ के खैरात मांगने गया है। क्लाइमेट चेंज समिट में मोदी ने क्या किया और पाकिस्तानी पीएम काकड़ ने क्या किया, इसका पूरा जवाब इसी तस्वीर में है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ पहली कतार में खड़े मोदी
और आखिरी कतार के कोने में खड़े पाकिस्तानी पीएम अनवारुल हक काकड़। तो 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज के हकूक खत्म करते हैं, फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे? वो हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फ़ायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को अगले 5 सालों के लिए भी मुफ्त अनाज योजना जारी कर दी गई है, तो पाकिस्तान की कुल 24 करोड़ आबादी साल भर से आटे के लिए मोहताज है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो पाकिस्तान IMF के पैकेज पर चल रहा है। UAE, सऊदी अरब जैसे देश भारत में अरबों का निवेश कर रहे हैं, तो इन्हीं देशों से पाकिस्तान $2 अरब कर्ज के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। कहा जा रहा है अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी साहब की ही है। जो लोग अपनी नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना, ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। आपको नहीं लगता हमें भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की ज़रूरत है जो कि हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके? हम राइट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें, मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान के सियासतदान जो है नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आने की वजह से काफ़ी परेशान है। तो जो हम अपने मुल्क में अपने साथ कर रहे हैं उसका कोई जवाब दे नहीं है, वो मोदी करवा रहा है, वो तो नहीं मोदी करवा रहा। हमारे चाहने या ना चाहने से तो कुछ होता नहीं है। अगर उनके लोग वहाँ पे उनको इलेक्ट करते हैं और वो समझते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, और जो कि उन्होंने किया है, प्रूव किया है इस चीज़ को, सो हमारे चाहने ना चाहने से, हमारे सोचने ना सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो ऐसे पॉलिटिशियंस को लेके आ रहे हैं जो कि उनके अपने लोगों के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। हम सोचते हैं कि हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता है, हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दे आर ग्रोइंग, और हम लोग आज भी बैठे वही डिस्कशंस कर रहे हैं कि भाई आटे चीनी का भाव क्या चल रहा है। ग्लोबल रेटिंग और बिजनेस एनालिसिस हाउस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट साफ कह रही है कि 3 राज्यों में मोदी की जीत का सॉलिड असर भारत के बाजारों में दिखाई दिया, और मोदी की हैट्रिक का सीधा असर भारत की कारोबारी धमक में सुनाई देगा। वो धमक जिसे सुनने के लिए पाकिस्तान के कान तरस गए हैं। इस वक्त सिर्फ जो मुकाबला है ना, मैंने तो पहले कहा था ये कि मुकाबला अब मोदी साहब का उनके राइवल्स के साथ, जो लोकल राइवल्स हैं उनके साथ ऐसा सच नहीं है। उनका मुकाबला अब दुनिया के लीडर के साथ है, जो कुछ उन्होंने कर दिखाया। ब्लूमबर्ग की इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि जो मोदी की ये विक्ट्री है, ये स्टेट पोल में ये फ्यूल देगी इंडिया की मार्केट को। इंडिया की मार्केट और ज्यादा आगे जाएगी और ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा जो है वो तरक्की करेंगे और उनका जो बिजनेस है और ज्यादा फ्लरिश करेगा। पाकिस्तान के 76 सालों के इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री आज तक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और भारत में मोदी के कार्यकाल की हैट्रिक लगने वाली है। दोनों मुल्कों के बीच का ये फर्क पाकिस्तानियों को कांटे की तरह चुभ रहा है। गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, यानी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया। उनके जितने भी वज़ीर आज़म आए, ये देखे ना वो कितना उन्होंने अपनी सियासत पूरी की, अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी की है। इधर देख ले, किसी के वज़ीर आज़म की मुद्दत नहीं पूरी होती तो मामला खराब। कैसे पाकिस्तान डेवलप हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? जैसे हम ये आपके सामने ही है। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है
कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। भाई इमाम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। पाकिस्तान में लंबे तमाशे के बाद फरवरी में चुनाव होने हैं। सबको पता है कि ये चुनाव सेना ही लड़ेगी और सेना ही जीतेगी, बाकी सब महज कठपुतली होंगे। इसीलिए पाकिस्तानी भी मोदी वाली गारंटी के लिए बेकरार हैं।